मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप सबको खुदा बाप आशीष दे आज की इस प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सुंदर से पल के लिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें संभाल के रखा दिन भर और ये वक्त दिया है कि हम उसका धन्यवाद करते हुए उसके सामने उपस्थित हो सकें। जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। खुदा बाप, हम जो कुछ भी प्रार्थना करें इन भाई बहनों के लिए खुदा, वो असरदार हो खुदा, इनके जीवन में चमत्कार हो परमेश्वर, और हर परिस्थितियां जो बिगड़ी हैं वो सही हो यीशु के नाम में। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आपके पवित्र लहू में छिपाता हूँ खुदा। सुनने वालों पर अनुग्रह हो परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आज के वचन को सुने उसके द्वारा वो बुद्धिमान बने और पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर वो उत्साहित हो यीशु के नाम में। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी ये है कि हम अपने समय को परमेश्वर के लिए खर्च करें और पवित्रताई में जीना शुरू करें। आज के दिन से हम निर्णय लें कि परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बल और ताकत दे कि हम परमेश्वर पवित्रताई में जी सकें। महान परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को आपके लहू में कवर करता हूँ और इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर। और जिंदा खुदा, आप इन्हें अपनी बुद्धि दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं इन दिनों में, मैं किस रास्ते पर चलूं और किन से सलाह लूं, ज़रूर परमेश्वर के वचन को सुने और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम दिन ब दिन प्रतिदिन खुदा के सामने और उसके नज़दीक बढ़ें, क्योंकि जब जब हम उसके पास आते हैं वही खुदा हमें विश्राम देता है, हमें चैन देता है। दुनिया भर के भोग विलास और सुख को छोड़े, वरन परमेश्वर के पास जाएं। खुदा आपको हर वो चीज़ें, हर वो आनंद देगा जो आप चाहते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज जैसे बहुत से अमीर लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो बहुत सारा धन संपत्ति होने के बावजूद भी उन्हें शांति नहीं मिलती। उनके घरों में, उनके मनों में, उनके जीवनों में शांति नहीं है। वो बेचैन रहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, वो परेशान हैं, उलझनों में रहते हैं। लेकिन प्यारे भाई बहनों, हमारे पास जिंदा खुदा है, हमारे पास सच्चा परमेश्वर है। जब जब आपको अकेलापन महसूस हो, आपको जब जब लगे कि मैं पापों में गिर रहा हूँ, इन दिनों में मैं गुनाहों में घिर गया हूँ, आप खुदा के सामने आएँ। परमेश्वर आपको बल दे और अपनी उन बुरे संगतियों को छोड़े जो आपके चरित्र को बिगाड़ देती हैं, आपके स्वभाव को बिगाड़ देती हैं। जवान भाई बहनों, अभी भी समय है, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाओ और परमेश्वर का वचन सुनो, पढ़ो। ज़्यादातर जवान भाई बहन पढ़े लिखे हैं, आप लोग वचन ज़रूर पढ़ें, बाइबल पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो बाइबल ले लें, आप वचन पढ़ें और परमेश्वर के गहरे वचन को सुनें, क्योंकि वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है, उसका वचन जीवित है। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र वचन, वो व्यर्थ नहीं है। उसमें कुछ झूठ नहीं लिखा है या उसमें कुछ बढ़ा के चढ़ा के नहीं लिखा है। वही बातें जो होने वाली हैं और जो हुई हैं, वही बातें लिखी गई हैं और खुदा हमें आशीष देना चाहता है इस वचन के द्वारा। जब आप वचन को पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 4 उसके 25 आयत से, तो यहाँ पर वचन में लिखा है इस प्रकार कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। जवान भाई बहनों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु को जानते हुए भी वो अपने पड़ोसियों से बहुत कुछ छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं। पूछते हैं लोग, यार आप कहाँ जाते हैं संडे के दिन, आप कहाँ जाते हैं, या आप क्या सुनते हैं। जब कोई मसीही व्यक्ति जब कोई अच्छा गाना, मसीही गाना सुन रहा होता है और उनका पड़ोसी आ जाता है, बंद करो बंद करो, और वो पूछते हैं ये आपने क्या चलाया है, क्या सुना था। वो बोलते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही था। या बहुत सारे लोग ऐसे छिपा रहे हैं अपने आप को, परमेश्वर के कारण अपने आप को वो बचा रहे हैं कि मतलब मैं परमेश्वर को नहीं जानता। वो झूठ बोल रहे हैं, और भी बहुत सारी बातों में, शारीरिक बातों में, संसार की बातों में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं अपने पड़ोसी से। आप ऐसा ना करें प्लीज़। परमेश्वर ने कहा है क्रोध करो पर पाप मत करो, किसी से मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, अपने मुंह से गंदी बात ना बोलें, गाली ना बके। मेरे जवान भाई बहनों, आप देख रहे हैं इन दिनों में 90% जवान जो यूथ हैं वो गाली बक रहे हैं, और वे विचार के लिए उत्साहित हैं, पाप के लिए उत्साहित हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी एक जवान हूँ। मैं भी परमेश्वर के व्यवस्था में चलने के लिए दिन रात प्रयास करता हूँ। आप लोग भी वचन पढ़ें, पवित्रताई में जिए। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस उद्देश्य से कि परमेश्वर के वचनों को ना छोड़ें। भले ही आप अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं पाए, भले ही आपका काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में जो कुछ भी आप सह रहे हैं वो आने वाले समयों में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि खुदा ने कहा है तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र और जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और ये सब बातें जो वचन में आज आपने सुनी है लागू करें अपने जीवन में, और बुरी संगतियों को छोड़ें। तब देखिए आप जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा, भरपूरी कर देगा आपके जीवन में। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जितने जवान भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में जो कुछ भी इन दिनों में सही नहीं है वो लगातार बने रहें प्रभु में। यीशु मसीह नासरी के नाम में आने वाले समय में आप जय के साथ होंगे, ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, और आपका परिश्रम व्यर्थ ना ठहरेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवार में शांति आए, समृद्धि आए, और बहुत सारी बरकत आए। यीशु के नाम में यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु सबको आशीष दे इस प्रार्थना और वचन के द्वारा। आप सबको ब्लेस करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन।